मुझे बोल रहे थे कि मेरा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी देर से मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम इतनी देर से हाँ कर रहे हो, अचानक मना। अरे यार अचानक में तुम इतनी देर से क्या मतलब? मतलब मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं। ये गाड़ी क्यों रोकती है अचानक? मानवी, ये बच्चे कौन है? मॉम ये वही बच्चे हैं जो बिल मौर्या घर से मिले थे। एक्चुअली जिन लोगों ने इन्हें अडॉप्ट किया था, अपेरेंटली वो इनके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे थे। देखिए सर, गलती हम दोनों से हुई और हमें कुछ भी करके उन दोनों बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम ही बुरे फंसेंगे सर। तुम बच्चों को खेलना नहीं आता है? हाँ, ये कोई तरीका है खेलने का? तुम लोगों को किसी ने ढंग से खेलना नहीं सिखाया है? कभी कभी सही बोलते सिर्फ आप। अरे मानवी, वो बच्चे तैयार हो गए? जी मम्मी जी। चलो हम लोग उनको छोड़ के आते हैं। क्या हुआ मानवी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मम्मी जी, वो बच्चे बहुत ज्यादा उदास हैं। उनका इस घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आई थिंक हमें कोई और इंस्टीट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को वो अच्छी तरह रखते हैं। लेकिन टिल देन या तो वापस हॉस्पिटल जाएंगे या फिर वो हमारे साथ रहेंगे। नहीं राहुल, उन बच्चों को किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। एक परिवार की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है, एक फैमिली की जरूरत है जो उन्हें वहां रह के नहीं मिल सकता। हम इन बच्चों को नया परिवार नहीं दे सकते, लेकिन हम उन बच्चों का परिवार बन तो सकते हैं ना। करेक्ट, मैं जानता था तुम यही बात करना चाहते। मैं कोई पत्थर दिल नहीं हूँ। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इसके बारे में बात करेंगे, और डिस्कशन ये है कि हम उन बच्चों को नहीं रख सकते। मानवी, ये मजाक नहीं है यार, ये कोई शौक नहीं है। हाँ, मुझे भी बच्चों से बहुत अटैचमेंट होगी, लेकिन बच्चों को पालना एक पेरेंट की तरह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों को घर उठा के ले आए, उनके साथ खेला कूदा, उनको बाहर ले गए, पार्क में डिनर करा लिया, ये सब बच्चों को पालना नहीं होता है। आर वी रेडी फॉर किड्स? हम क्यों नहीं उन्हें पाल सकते? हम पाल सकते हैं। वो बच्चे हमारे साथ कितने खुश हैं। बच्चों को पालना कोई इतनी बड़ी सिरदर्दी भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं राहुल। मॉम, आप समझाओ ना यार इसे। मम्मी जी आप ही बताइए ना, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मम्मी जी वो बच्चे कितने मासूम हैं, वो यहाँ पे आके कितने खुश हैं। इसमें क्या गलत है कि अगर हम उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे? बोलिए ना मम्मी जी। बताइए प्लीज मॉम, बताइए। मानवी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो ना, बच्चे तुम दोनों से कितना अटैच्ड हो गए, कितने कितने घुल मिल गए हैं। उनके लिए बहुत तकलीफ होगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है बेटा? बच्चों ने तो ऑलरेडी हमें अपना लिया है, बस हमें ही अपनाना बाकी है बच्चों को। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। डैड भी यहाँ नहीं है, वरना एटलीस्ट वो तो मेरा साथ देते। परफेक्ट टाइम है। हेलो डॉक्टर। जी मिस्टर जबरवाल, आप कब तक ला रहे हैं बच्चों को यहाँ? कभी भी नहीं। एक्चुअली मेरी मॉम और मेरी वाइफ दोनों थोड़ी सी हिल गई हैं बच्चों की वजह से, और वो चाहती हैं कि उन बच्चों को हम लोग ही अडॉप्ट कर लें। ओह गॉड, ये मानवी जी अपने सर पर ये आफत क्यों ले रही हैं? सर, आप समझने की कोशिश करिए, आप उन बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते। वो बच्चे अभी किसी के साथ भी रहने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जी, और मैं भी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मॉम और मेरी बीवी दोनों ही बहुत जिद्दी हैं। सर आप एक काम करिए, आप मानवी जी को किसी भी तरीके से कन्विंस करके उन बच्चों के साथ यहाँ हॉस्पिटल ले आइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। That's a good idea. मानवी, एक्चुअली वो डॉक्टर बोल रही थी कि बच्चों को बहुत चोटें लगी हैं, और हम तो डॉक्टर हैं नहीं, तो कोई चोट उसमें से इन्फेक्शियस ना हो या किसी चोट को फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो, बस चेक करना चाहते हैं। बच्चों को लेके हम एक बार हॉस्पिटल चलें? ठीक है, तो मैं बच्चों को लेके आती हूँ।
बच्चों, आप थोड़ी देर के लिए इनके साथ बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, ठीक है? नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना। मैं आपको यहाँ छोड़ने नहीं आई बेटा, मैं तो आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर से थोड़ी सी बात करनी है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सब पूरी कर लूँ फिर ले जाऊंगी। तब तक के लिए आप दोनों बैठो, आओ बैठो। वेरी नाइस, आराम से, वेरी नाइस। यस डॉक्टर। मानवी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था आप इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बच्चे नॉर्मल नहीं है मानवी जी। बच्चे नॉर्मल नहीं? आप डॉक्टर होके ऐसी बातें कैसी कर सकती हैं? अब वो बच्चे बेचारे बिना माँ बाप के हैं, बेसहारा हैं। हमें उन्हें जीना सिखाना है, उन्हें जीने की उम्मीद देनी है, ना कि ऐसी बातें करके उनसे जीने की उम्मीद छीननी है। मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसी बातें कर रही हैं। अब या तो आप प्लीज मुझे ये बच्चों को अडॉप्ट करने दीजिए, या फिर इनके एबनॉर्मल होने की वजह बताइए। मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप ऐसा करिए, आप मुझे इन बच्चों के 2-3 टेस्ट करने दीजिए। अगर उस टेस्ट में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको परमिशन दे दूंगी इन बच्चों को ले जाने की, आई प्रॉमिस। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उनको कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी? उनको कुछ नहीं होगा मानवी जी, मैं वादा करती हूँ उनको कुछ नहीं होगा। श्योर? या लेकिन उसके बाद तो मैं इन बच्चों को लेके जा सकती हूँ ना? हाँ, उसके बाद आप ले जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। सॉरी बच्चों, मैं आपको 1-2 दिन के बाद लेकर जाऊंगी। लेकिन क्यों? आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं बेटा, मैं भी आप दोनों को यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं भी आपको साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप लोगों के कुछ टेस्ट बाकी हैं। अब जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाते मैं नहीं लेकर जा पाऊंगी, लेकिन जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा मैं यूं लेकर जाऊंगी, आई प्रॉमिस। अब मैं जाऊं? थैंक यू बेटा। वो कुछ कह रही थी कि वो कुछ टेस्ट कराने वाली है। नहीं माँ, पक्का अब गुस्से में मत आओ, हम पक्का उस घर में जाएंगे। आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। उठ गए? बड़ी सुबह सुबह तैयार हो गई हो, क्या बात है? बड़ी अच्छी लग रही हो। हम डेट पे जा रहे हैं क्या? हाँ, आज बहुत स्पेशल डे है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। तुम्हें पता है ना कि आज वो डॉक्टर उन बच्चों के सारे टेस्ट करने वाली है और फिर हम उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। कल तक तो मेरा दिल ही टूट गया था। मुझे लगा था कि मैं उन बच्चों को वापस नहीं ला पाऊंगी, लेकिन नहीं, आज मैं उन बच्चों को अपने घर लाकर आऊंगी। हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तुम तो तैयार होके बच्चे घर लेके आने के चक्कर में हो। राहुल, नहीं राहुल, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ बिल्कुल टाइम पे हो रहा है। देखो ना, उन बच्चों की एंट्री हमारी जिंदगी में तब हुई जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। वो बच्चे हमारी जिंदगी में खुशहाली बनकर आए। मानवी, देखो हमारी शादी को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें नहीं लगता कि वी आर नॉट रेडी फॉर इट? हमें बच्चों की जरूरत नहीं है अभी। राहुल, लेकिन उन बच्चों को हमारी जरूरत है। सवाल हमारा नहीं है, सवाल उन बच्चों का है। आई होप कि तुम समझ सको। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें अडॉप्ट कर लें। मानवी, ऐसे बहुत बच्चे हैं बाहर, हम सबको अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम इन बच्चों की परवरिश का ध्यान रख सकते हैं। उन्हें एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं, उसकी सारी एक्सपेंडिचर हम उठा लेंगे, उनकी फ्यूचर को हम सिक्योर कर लेते हैं। बाप बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ इसमें।
नहीं राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पिता साबित होगे। प्लीज राहुल, तुम्हें पता है उन बच्चों को हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मुझे उन बच्चों की ज़रूरत है। ना चाहते हुए भी मैं कुछ भी भुला नहीं पा रही हूँ। वो कबीर, यामिनी, मेरे दादा की मौत, मैं उन सब में उलझ के रह गई हूँ। मैं शायद तुमसे ही आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ। प्लीज़ मना मत करो राहुल, मैं उन बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ। प्लीज़। ओके फाइन। क्या कहा तुमने? आधा घंटा पहले मुझे लगा कि मैं दरिंदा हूँ, मॉन्स्टर टाइप का हूँ, पत्थर दिल हूँ, मना कर दूंगा, बट सॉरी, सम अदर डे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। अरे तुम लोग दोनों नीचे आ गए, अच्छा हुआ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मॉम, वो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका था। एक मिनट, मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। और अब मैंने डिसाइड किया है कि हाँ, हम उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। आप समझ गए ना? नहीं, हंस क्यों रही हैं? नो, इट्स नॉट फनी। आप अच्छा, फॉरगेट दैट नाउ। जाओ जल्दी जाके बच्चों को ले आओ। जी मम्मी जी। मैंने अपनी तरफ से ना पूरी तैयारी कर ली है उनका वेलकम गिफ्ट। ये देखो, मैंने ये 2 चेन खरीदी है उनके लिए, अच्छी है ना, और कुछ कपड़े हैं। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे चौंक क्यों गए? हाँ, अरे मैं दादी हो जाऊंगी मेरे पोते पोते के लिए, अगर मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैंने तो फ्रिज में भी इतने सारे चॉकलेट्स भर के रखी है ना, मैं तो बिगाड़ने वाली हूँ दोनों को एकदम। वो तो दिख ही रहा है, बिगाड़ने वाले आपकी खुद की सरदर्दी हो। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मैं डिसाइड करता कि वो बच्चे नहीं आने वाले तो इन चेन्स का क्या होता। आई एम जस्ट थिंकिंग, बिगाड़ो, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं सर दर्द की गोली खा लूंगी। मम्मी जी, हम लोग लेट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। हाँ सच में, मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी जाओ, जाके लेके आओ। और हाँ, आते वक्त ना मिठाइयाँ जरूर लेके आना, सबकी मुंह मीठा करो। जी मम्मी जी। चलें? बट मैंने डिसाइड किया। हाँ बाबा, आप ही ने डिसाइड किया, चलें अब। अरे चलो। सब ठीक है ना? हाँ मैम, डॉक्टर रिपोर्ट्स ही चेक कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू। बहुत दर्द हुई आपको? कुछ तो गड़बड़ है रिपोर्ट्स में, लेकिन क्या है मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। सीनियर डॉक्टर भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ डिस्कस कर लेती। कौन है? कौन है वहां पे? ओके, रेडी फॉर अडॉप्शन।
राहुल को इतनी जल्दी कितना लगाव हो गया ना इन बच्चों से। काश बाकी सब चीजें भी अच्छे से निपट जाए। हेलो मानवी जी। डॉक्टर रिपोर्ट्स? जी हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं। बच्चों को एक्चुअली इतने दिन में काफ़ी अटैचमेंट हो गया है, पर मैं खुश हूँ कि इन्हें आप जैसे माँ बाप मिले हैं। अब जाओ जाओ बेटा। इसका मतलब? अब इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आप इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम इन्हें घर लेके जा सकते हैं। That's great. सारी फॉर्मेलिटीज को कितना टाइम लगेगा? I mean, हम इन बच्चों को कब लेके जा सकते हैं? बस मैं आज ही सारे पेपर्स तैयार कर दूंगी और फिर डॉक्टर साहब से साइन ले लूंगी। आई थिंक आज सब रेडी हो जाएगा, तो आप बच्चों को कल तक ले जा सकते हैं। कल तक? क्या? That's great. मानवी, हमें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, फिर तैयारियां करनी है, बच्चे आ रहे हैं, you know? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हम एक काम करते हैं, अभी मंदिर जाके माता रानी का प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है राहुल? मैं वो पेपर्स रेडी करा लेती हूँ। जी। थैंक यू राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारी फैमिली जो पूरी होगी, बच्चे भी, मतलब इतने बड़े। अब बच्चों सुना तुम लोगों ने, ये आपकी आखिरी रात है यहाँ पर। कल से आप लोग हमारे साथ हैं, ओके? चले मानवी? चले। मामा आप यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, कहाँ है बच्चे? बच्चे कहाँ हैं? अब मम्मी जी, हॉस्पिटल वालों ने बच्चों को अडॉप्ट करने की परमिशन हमें दे दी है। बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज है, इसलिए बच्चे कल तक आएंगे। मामा पिज्जा नहीं है ना, तो 30 मिनट्स में तो डिलीवरी होगी नहीं। एक दिन रुक जाओ। That's really great. अभी तो बहुत काम बचा है, तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है? अरे 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 रिलैक्स। इतनी एक्साइटमेंट? मतलब ठीक है बच्चे आ रहे हैं तो मुझे जेलस तो मत फील कराओ ना यार। इतनी एक्साइटमेंट तो मेरे लिए थी। एनीवे मैंने सब सॉर्ट कर दिया। वाह, टाइमिंग इसी को बोलते हैं। एक काम कीजिए, ऊपर जाइए कॉरिडोर में, सेकंड लेफ्ट जो रूम है वहां पर इसको रखना शुरू कीजिए। मैं आ रहा हूं। ये सब क्या है राहुल? ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि हमारे रूम के साथ वाला रूम बच्चों का रूम होगा। वही तो मैं कह रही थी। चलो अच्छा हो गया, बच्चों का रूम डिसाइड हो गया। नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ज्यादा देर तक भागती रहे किसी और जगह, तो मैंने साथ वाले रूम में रख दिया। उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जब ये सब डिसाइड हो ही चुका है, तो आप इतना सा कर सकते हैं कि आप हमारे साथ आके इस रूम को प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके चले? कलर मैं डिसाइड करूंगा रूम का। जनानियों को पर ये छोड़ नहीं सकता मैं। साड़ी तो ढंग की पहनती नहीं हो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों राहुल सर के घर जा रहे हो, और पता है इसी खुशी में मैं पूरे हॉस्पिटल में सबको मिठाई बांटूंगी। और हमें नहीं? तुम दोनों की तो वैसे ही हर फरमाइश बिन बोले ही पूरी जो होने वाली है। जाओ, और कुछ है तो लाओ, मैं पैक कर दूं। ये क्या है? ये क्या कबाड़ जैसा? दिखाओ दिखाओ ना। कुछ कूड़ा कबाड़ा है तो फेंक दो बेटा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाकी का सामान खुद पैक कर लूंगी।
करूंगा। जल्दी जाओ जाओ। पर क्यों बेटा, मैं तो आपका सामान पैक कर रही हूँ ना। नहीं अब मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जल्दी जाओ। अरे जाओ ना, जल्दी जाओ। पर अचानक हुआ क्या? मैं इसे ठीक करके जाती हूँ। मैंने कहा ना जल्दी जाओ, नहीं तो मैं डॉक्टर को बोल दूंगा। जल्दी अच्छा जाओ। जाती हूँ मैं। जाओ।